खेसारी लाल यादव क्या है, वो तो अपनी बहन को भी बीवी बना ले। एक तरफ खेसारी लाल कहते हैं कि भाई देखिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं, ज्योति सिंह को जिताइए। पूर्णिया में पवन सिंह के ऊपर पत्थर फेंका गया। नीलम सिंह से पहले रिश्ता ज्योति सिंह के लिए ही आया था। आज मैं आपको पत्नी को दुख दे करके अगर वो गर्लफ्रेंड रख रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर्स और सिंगर्स का तड़का लगा है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है, क्योंकि अगर आप हाल ही में जो वीडियोस और फोटोज़ वायरल हुई हैं, खेसारी लाल यादव हो गए, चाहे पवन सिंह हो गए, दिनेश लाल निरहुआ हो गए, रवि किशन हो गए या फिर मनोज तिवारी, जो स्टेटमेंट्स इन लोगों ने एक दूसरे को लेकर दिए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल इस बारे में बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी आप। तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कई सारे स्टेटमेंट्स जो है वो देखा गया कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर दिए और पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को। आपको क्या लगता है कि जैसे खेसारी लाल यादव एक ही स्टेटमेंट उठा लेते हैं, खेसारी लाल यादव ने कहा कि एनडीए के सारे जितने भी नेता हैं उनको मैं 4 दिनों में पागल घोषित कर दूंगा, क्या कहना चाहती हैं इस पर? देखिए ओवरऑल बात करूँ मैं जी, क्योंकि छपरा से वो 2 महिलाओं के बीच वो खड़े हुए हैं, हाँ, जिसमें एक राखी गुप्ता है और दूसरा बीजेपी की प्रत्याशी है छोटी कुमारी। तो आप इस बात को देखिए कि 2 महिलाएं और मीडिया सेंसेशन कहिए या ट्रेंडिंग स्टार कहिए खेसारी लाल यादव को, उनके ऊपर जो भीड़ होती है तो भाई जाहिर सी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 शख्स है, एक पवन सिंह है और दूसरा खेसारी लाल यादव, और दोनों के अपने फैंस फॉलोइंग अलग अलग है, पसंद भी करते नापसंद भी करते हैं। दोनों में अगर कटाक्ष चलती है तो दोनों तरफ से वॉर भी चलता है कमेंट के माध्यम से। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं पागल कर दूंगा, तो कोई यहाँ खेसारी लाल को भी पागल करने के लिए यहाँ लोग बैठे हुए थे जी। एक बयान में आपने देखा होगा जहाँ पे वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव, पवन सिंह कहते हैं जी कि भाई खेसारी लाल यादव क्या है, वो तो अपनी बहन को भी बीवी बना ले जी, और बीवी को भी बहन बना ले जी। ये सभ्य समाज का आईना तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। अगर हम बात करते करते अपनी जुबान को फिसल दे या उसमें टंग कहिए कि ट्विस्ट हो जाए तो ये कहाँ चला जाएगा। हम बीवी को बहन कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, ये तो संस्कार है ही नहीं जी। और भारतीयों का संस्कार तो ये नहीं कि बीवी को बहन बना लिया, बहन को बीवी बना लिए जी, फिर तो कल माँ को भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये शब्द जो थे कहीं ना कहीं पवन सिंह के कहीं ना कहीं वो लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव ने जो ये स्टेटमेंट दिया कि मेरी पत्नी जो है उनको हम घर पे एकदम पत्नी की तरह रखते हैं और बाहर जाता हूँ तो शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, उस तरीके से मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ, मतलब एक किस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है? मैं बता देती हूँ। अगर आप प्राचीन काल में देखेंगे, इतिहास पलट के देखिए कि जो पत्नियां होती थी जो राजपूत घराने से बिलोंग करती थी, मतलब राजा जब युद्ध पे जाते थे तो उसकी कलाई में वो सूत्र बांधा जाता था। तो हम इसको किस रूप से देखते हैं? धागे के रूप से भी देखते हैं, एक सिंपल, और ये रक्षा सूत्र के भी दृष्टि से देखते हैं कि इस तरीके से भाई ये भाई बहन हो गया। अगर पत्नी ने बांध दिया तो ये भाई बहन हो गया। आपको पता होगा कि इंद्र भगवान की बहन नहीं थी जी। तो लोग कहते हैं कि उस जो बड़े बड़े पंडित कहते हैं कि इंद्र भगवान की सिस्टर नहीं थी, तो उनकी पत्नी ने, चूंकि वो उदास थी उस समय, उनको धागा बांधा था। तो वो भाई बहन नहीं, देखिए वो एक प्रोटेक्ट कर रहे थे कि अगर वो पत्नी है घर में तो पत्नी तो क्या घर की है, वो तो खुद की मालकिन है। लेकिन अगर वो बाहर जाती है तो ये सब समाज का एक आईना है कि मैं उसको बहन के तौर पे, वो नहीं कहा कि लोग भी बहन के तौर पे देखेंगे और उसको इस तरीके से कमेंट करना नहीं चाहिए। इसको हमने क्या कहा आपसे कि जब राजा युद्ध पे जाते थे तो पत्नियां उसकी कलाई में सूत्र बांधती थी और वो धागे के तौर पे देखा जाता था। और अगर कहा जाए इस बीच में अरे तो पति को बांधा है तो भाई बहन ना हो गया, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो उनके रक्षा के लिए बांधा जाता था कि आप वहाँ जा रहे हैं सही सलामत वापस आए। तो
तो उसी तरीके से ये एक सभ्य समाज का एक आईना हो सकता है। बिल्कुल। और वो उसने नहीं कहा कि ये मेरी बीवी नहीं बहन है, ऐसा तो नहीं कहा। उसने एक उदाहरण दिया, तो इस उदाहरण के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। नाराजगी और इस बात पे हम पवन सिंह ने जिस तरीके से कहा, वो जो कहते हैं वो उसके अंदर का एक गुस्सा है। जाहिर सी बात है, पत्नी को लेकर कि एक तरफ खेसारी लाल कहते हैं कि भाई देखिए अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं, ज्योति सिंह को जिताइए। महागठबंधन में रहते हुए भी खेसारी लाल कई बार मीडिया में बोलते हुए नजर आते हैं कि एक भाई 243 विधानसभा सीट है ना जी, तो उसमें एक सीट महिलाओं के लिए तो होनी चाहिए ना, जो निर्दलीय उम्मीदवार है। तो भाई हम एक बेटी को क्यों नहीं जिता सकते जो शोषित है, वो ये न कहते हुए भी नजर आते हैं। तो इस बार हमको भी मत दीजिए वोट, महागठबंधन के उम्मीदवार वहाँ खड़े हैं माले से, तो वो कहते हैं कि भाई हम वहाँ की बात अगर करेंगे काराकाट की, तो मैं चाहता हूँ कि ज्योति सिंह जीत जाए। एनडीए कभी नहीं चाहेगी कि पति पत्नी के मामले में इतना कंट्रोवर्सी हो। पूर्णिया में पवन सिंह के ऊपर पत्थर फेंका गया जी। क्यों फेंका गया? विरोध किया गया। मतलब जाहिर सी बात है कि एक महिला है, अगर वो शोषित है, वो दुखी है, वो रो रही है, बिलख रही है और उनकी कंट्रोवर्सी है, तो जाहिर सी बात है लोग नहीं देखना पसंद करते। ये बिहार है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगर महिलाएं इस तरीके से बिलख बिलख के रोए तो जाहिर सी बात है हर माता पिता को दर्द होता है। अगर वो गलत होती महिला तो ना हम साथ देते, ना आप साथ देती, ना आप इस विषय में चर्चा ही करती, ना मैं बोलती। मैं तो कहती कि भाई महिला गलत है। कई बार हमने महिलाओं का सपोर्ट भी नहीं किया है। आपने देखा होगा कि कई बार अगर महिलाएं दोषी होती है तो मैं कभी उसका साथ नहीं देती, लेकिन यहाँ अगर मैं देखूं तो एक क्षण इतना सा भी सुई नहीं है जो उसको हम दोषी कह सकते हैं। लेकिन पवन सिंह ने देखिए हाल ही में जो इंसिडेंट लखनऊ में हुआ था, ज्योति सिंह बता कर आई थी और पवन सिंह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। आधे घंटे की मुलाकात हुई थी, लेकिन उसमें नहीं हुई थी मुलाकात। ज्योति सिंह ने शेयर किया कि मतलब उतने देर में वो चाय कॉफी पी रहे थे, उनसे मुलाकात नहीं। अच्छा एक बात बताइए ना, हाँ मुलाकात ही नहीं हुई। अब आप बताइए कि अगर हमारे घर में दुश्मन आए, ये तो पत्नी है ना, हमारे घर में दुश्मन आए तो पहले हम उसको बैठाएंगे ना, चाय कॉफी के लिए पूछ ले, वो अलग बात है। लेकिन अगर उसके भाई कहे कि आई है और निकल जाइए, कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? ऑफकोर्स जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं उसके सामने अगर उसके भाई ने कहा कि निकलो। लेकिन पवन सिंह ने तो ये बात कही कि वो अपने मतलब जो निजी उन लोगों का रिश्ता है पति पत्नी का, वो सुलझाने नहीं आई थी, वो कहने ये आई थी कि मतलब हमको चुनाव लड़ना। गलत बात है। कोई ऐसा होता ना तो फिर जाहिर सी बात है उनके यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे थे, मोबाइल थी, तो उनको तो रिकॉर्ड करना चाहिए ना, क्या लेके आई हो बताओ हमें। लेकिन कई सालों से होता आ रहा है। आप लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने भी तो पत्नी बनाया, गंधर्व विवाह किया, कोर्ट में मैटर रहते हुए भी गंधर्व शादी करी, उसके बाद आकर के लोकसभा में वो 45-46 डिग्री में अपनी पत्नी को दरवाजे दरवाजे घुमाया, ताकि जिस समय बीजेपी ने उनका साथ छोड़ दिया था तो पत्नी ने साथ दिया था। लेकिन ये कर्तव्य जो है कहीं ना कहीं पवन सिंह भूल चुके थे। देखिए पवन सिंह का जीवन जिस तरीके का रहा है, तो मतलब शादी से पहले भी ज्योति सिंह जानती थी कि उनकी एक शादी पहले हो चुकी है। नहीं देखिए, शादी किसी को भी अगर शादी की जानती थी, ज्योति सिंह लव मैरिज तो नहीं की, जानती थी तो परिवार, पहली बात है कि नीलम सिंह से पहले रिश्ता ज्योति सिंह के लिए ही आया था। आज मैं आपको बता दूं जी, नीलम सिंह से शादी जब बात चल रही थी उससे पहले रिश्ता ज्योति सिंह के घर पहुंच चुका था जी। आई बात समझ में? ये बात तो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत लोगों को बहुत कम पता ही नहीं है, पता ही नहीं होगी मुझे लगता है। नीलम सिंह से पहले रिश्ता ज्योति सिंह के पास, उसके परिवार में जो उनके रानू भैया हैं उन्होंने पहले ज्योति सिंह को पसंद किया था, ना कि नीलम सिंह को। ज्योति सिंह के परिवार ने उस वक्त मना कर दिया था। तो अगर लिहाजा अगर मैं देखना चाहूँ तो उस वक्त अगर ज्योति सिंह की शादी होती तो नीलम सिंह नहीं आती। तो उस वक्त जो है कुछ कारणवश मना हो गया। उसके बाद नीलम सिंह जिंदगी में आती हैं, फिर प्रॉब्लम आता है। आपने देखा होगा वो इस बीच नहीं रही, कारण बस 3 महीने आत्महत्या या क्या किया, ये तो जांच का विषय होना चाहिए था। लेकिन खैर
ओवरऑल जो भी हुआ आत्महत्या ही करार हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तिवारा मतलब तीसरी पत्नी है, जी। तो तीसरी पत्नी कैसे कह रही हैं आप? लोग कहते हैं कि जी। पहली पत्नी रीना रानी थी। ऑफिशियली अगर बात करूं लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहती, पहली पत्नी का जिक्र आता है कि रीना रानी। कई दफ़ा उन्होंने भी कहा, भाई लोगों ने भी कहा, मेरे पास भी कुछ है रिकॉर्ड्स वगैरह में, तो वो कहते हुए भी नजर आते। तो पहली पत्नी नहीं कहते, उनका कहना था कि भाई हम लोग घूमते थे तो अब हम बोल देते थे कि हमारी पत्नी है। तो ऐसा होता है क्या? मान लेती हूँ मैं। तो फिर वहाँ पे तो फिर अक्षरा सिंह को क्या कहेंगे आप? अक्षरा सिंह वो लिविंग रिलेशन में हम कह सकते हैं उसको। जी। अगर देखा जाए तो वो भी लिविंग रिलेशन का संबंध भी शादीशुदा से ही होता है कि भाई अगर हम कई सालों से साथ रह रहे हैं तो वो भी शादी के ही तौर पे माना जाता है समाज में। हाँ, उन पे कई एक केसेस भी लगे हैं 376 पवन सिंह पर, आपको पता है? जी। तो जाहिर सी बात है इतने सारे चीज़ों को वो हैंडल ही नहीं कर पाए। एक ऐसी बीवी मिली जो सारी बात जानते हुए भी वो चुप रहती थी। उसने कभी 7 सालों में आके ये जिक्र नहीं किया था। तो जाहिर से ये पति पत्नी का मामला था, लेकिन उन्होंने इस तरीके से ही बनाया कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि वो आज भी चाहती है कि मेरा पति मेरे पास वापस आ जाए। कोई महिलाएं नहीं चाहेंगी कि मेरा पति जो है वो हमको जीते जी छोड़ दे, कोई नहीं चाहेगी। आप कितना भी मारपीट, आपने देखा होगा कई महिलाएं हैं रोड पे एकदम तमाशा करती है, मारपीट होता है, एकदम झोटा झोटी होता है, चप्पल जूता तक चलता है, फिर वो घर चली जाती है या नहीं जाती? बिल्कुल बिल्कुल जाती हैं। और बिहार में अक्सर आप ऐसे देखेंगे। जी, देखिए बगल में आपके पड़ोसी भी कहीं होगा। बिल्कुल, देखिए घर की लड़ाई अलग होती है, लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद है, मतलब सारे न्यूज चैनल्स पे है, हर जगह है। क्यों है? इतनी बदनामी के बाद मतलब नहीं क्यों है, आप जरा बताइए क्यों है? क्योंकि पवन सिंह सुपरस्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के। अगर वो खरास भी देंगे तो वो उनका घर का मैटर भी बाहर आ जाएगा। वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। तो अब ऐसे लोगों का तो आ जाता है, लेकिन जो सड़क पे मारपीट होता है जिस पति पत्नी का, उसका क्यों नहीं आता है? जरा बताइए। फिर वो कहाँ चली जाती है? वो तो अपने मायके में जाती है, फिर 4 दिन बाद पति आता है, चल मारे पीटना हुआ था, मुँहे का न फुला फुली हुआ था। तो ऐसी चीजें तो हम आम दिन देखते हैं। आप अपने मोहल्ले में देखती होंगी कि मार एकदम बेलन और झाड़ू से मारपीट हो रहा है, लोग देख रहे हैं तमाशा। तो वहां तो इज्जत का कोई तमाशा नहीं बनता है। वीडियो जरूर वायरल हो जाता है, लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है? पति पत्नी को साथ रहना है। तो हम अगर दूसरे की बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि भाई अगर बीजेपी ने कभी उनका अपमान किया था और उनको भगा दिया था, नहीं दी थी टिकट लोकसभा में, तो फिर गए ना पवन सिंह। आज कहते हैं ना कि जय मोदी कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। तो एक पत्नी है जो उंगली तक नहीं उठाती है, सिर्फ रोती हुई नजर आती है, तो उस पत्नी के लिए हम त्याग नहीं दे सकते, कि इंसानियत के नाते उसको अपना नहीं सकते हैं। क्या बात आपको लगता है कि इन सब में सिर्फ पवन सिंह की गलती है? देखिए, अगर देखा जाए, आप तो समझदार हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी। अगर आप एक महिला होकर के आप अगर आकलन करें, सोचिए जरा, तो गलती किसकी होगी? लेकिन हम और आप गलती गिनाने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि भाई इंसानियत के नाते, अब तो खैर चुनाव ही ख़त्म हो गया, प्रचार ही ख़त्म हो गई, तो हम इतना ही कहेंगे कि ओवरऑल कि अभी हम बात कर रहे थे खेसारी और वापस से मैं ये टॉपिक जो है खेसारी और पवन सिंह पर लाना चाहूँगी। देखिए खेसारी भी जो है, जब दोनों लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो वो बीच में ये कहते हुए नजर आए थे कि हम ज्योति भाभी का बहुत सपोर्ट करते हैं, जबकि खेसारी लाल यादव की भी काजल राघवानी के साथ लिव इन रिलेशनशिप रही है। उन्होंने सामने आकर सारी चीज़ें कही हैं। देखिए, लिविंग रिलेशन रहना, किसी पर कटाक्ष कर देना, शादी सिंदूर तो अपनी पत्नी को दिया ना, वो तो कहते हैं ना कि भाई अगर मर्द में ताकत हो 4 पत्नी रख ले, हाँ। लेकिन अगर पत्नी को दुख दे करके अगर वो 4 गर्लफ्रेंड रख रहे हो तो उसका क्या वजूद है? कोई वजूद नहीं है। घर में बच्चे हैं, आप देखिए खेसारी लाल यादव को कि घर में बच्चे हैं, पत्नी है। आज पत्नी क्यों है सड़क पर? क्यों मांग रही है अपने पति के लिए वोट? कहीं ना कहीं बगैर प्यार का तो नहीं मांग रही होगी वोट।
इसलिए मांग रहे कि मेरा पति जीत जाए। अरे भाई, हीरो है वो, बाहर 10 लोगों के साथ रहेगा ही, आप उसको नहीं रोक सकती। हाँ, लेकिन हीरो का कर्तव्य वो हीरो तक ही रख रहे हैं, घर में पति बन के आ रहे हैं। तो जो घर में पति बन के आता है उसकी पत्नी उसकी तारीफ ही करते हुए नजर आती है। देखिए, मैं एक पवन सिंह के बारे में और एक खेसारी लाल यादव के बारे में, क्यों आखिर लोग जो है खेसारी को पवन सिंह से ज़्यादा पसंद करते हैं, एक एक पॉइंट हम आपसे जानना चाहेंगे। खेसारी को इसलिए पसंद करते हैं कि खेसारी ने अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया, उसका मान सम्मान रखा। और पवन सिंह ने अपनी पत्नी को पूरे समाज के सामने रुलाया। शायद इसी वजह से पसंद नहीं करते होंगे। आज भी अगर पवन सिंह अपनी पत्नी को कहे कि आ जाओ, तो देखिए कल उनकी फ़ैन फॉलोइंग कैसे बढ़ती है, तुरंत बढ़ जाएगी। और महिलाओं का सम्मान इस तरीके से, बाप रे, देखिए देखिए अपनी पत्नी को बुला लिया। अब घर बोलते हैं ना, घर का भूला शाम को वापस आया, तो उसे भूला नहीं कहते। तो पवन सिंह को इस रूप से देखा जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छी बातें जो है वो बबीता मिश्रा ने हमारे साथ साझा की। काफ़ी मतलब पवन सिंह और खेसारी लाल का जो मतलब बात ही बात में जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, उस बारे में भी चर्चा की गई। और ज्योति सिंह जो है, जो निर्दलीय प्रत्याशी काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं, इस बारे में भी चर्चा की गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवानी।